Hello everyone and welcome to Creative Friends Understanding Stroke Options। इस सेशन में हम स्ट्रोक के सभी ऑप्शंस को समझेंगे। स्ट्रोक कलर कैसे अप्लाई करना है ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में जान ही चुके हैं। स्ट्रोक कलर पर डबल क्लिक किया और स्ट्रोक कलर चेंज कर लिया। अगर स्ट्रोक कलर फिल में और फिल स्ट्रोक में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्वैप बटन पर क्लिक करेंगे या तो Shift+X शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। अगर स्ट्रोक हटाना है तब नन पर क्लिक कर देंगे। स्ट्रोक की थिकनेस बढ़ाने के लिए स्ट्रोक वेट वैल्यू बढ़ा देंगे। स्ट्रोक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक पैनल ओपन हो जाएगा। इसके अलावा विंडो मेन्यू में जाकर स्ट्रोक पैनल ओपन कर सकते हैं या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+F10। एक सेपरेट स्ट्रोक पैनल ओपन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रोक पैनल ओपन करने पर सारे ऑप्शंस शो नहीं होते हैं, तो देखिए उन्हें वापस कैसे लाएंगे। स्ट्रोक पैनल में टॉप कॉर्नर पर देखेंगे तो एक फ्लाई आउट बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करके शो हाइड ऑप्शंस कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स की सेटिंग्स देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मीटर ज्वाइन होता है जब हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें कॉर्नर्स पॉइंटेड रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है राउंड जॉइन। इसमें कॉर्नर्स राउंडेड रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेवल जॉइन। इसमें कॉर्नर्स पर कट रहता है। इसके बाद आते हैं कैप ऑप्शंस पर। बाय डिफ़ॉल्ट बट कैप रहता है। इसमें कैप यानी कि पाथ के स्टार्ट और एंड पॉइंट सिंपली कट रहता है। राउंड कैप में स्टार्ट एंड एंड पॉइंट पर राउंड कर देता है। और प्रोजेक्टिंग कैप में लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इसमें फिल बियॉन्ड द पाथ रहता है। नेक्स्ट आते हैं अलाइनमेंट पर। इसमें 3 ऑप्शंस हैं, सेंटर, इनसाइड एंड आउटसाइड। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर अलाइनमेंट होता है। स्ट्रोक पाथ के सेंटर पर होता है। स्ट्रोक वैल्यू इंक्रीज करने पर ऑब्जेक्ट के अंदर और बाहर दोनों तरफ इंक्रीज होता है। इनसाइड अलाइनमेंट सेलेक्ट करने पर स्ट्रोक पाथ के इनसाइड आ जाता है। वैल्यू इंक्रीज करने पर ये अंदर की ओर ही इंक्रीज होता है और फिल को कवर करता जाता है। आउटसाइड अलाइनमेंट सेलेक्ट करने पर स्ट्रोक पाथ के आउटसाइड हो जाता है और इंक्रीज करने पर बाहर की ओर ही इंक्रीज होता है, फिल को कवर नहीं करता है। अब आप देखेंगे कि एक ही साइज के ऑब्जेक्ट्स स्ट्रोक अलाइनमेंट अलग अलग सेट करने पर अलग अलग से दिख रहे हैं।
और एक ऑब्जेक्ट पर हमने स्ट्रोक नन कर दिया। इसके बाद आते हैं डैश्ड लाइन पर, यानी जब हमें स्ट्रोक कंटिन्यू ना लेकर बीच बीच में गैप्स चाहिए तब ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम डैश एंड गैप का साइज इनपुट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ फर्स्ट डैश ब्लॉक में वैल्यू इनपुट करेंगे तब डैश एंड गैप इक्वल होंगे। अगर गैप का साइज अलग रखना है तो वैल्यू इनपुट कर देंगे। यहाँ पर फिर नेक्स्ट गैप एंड डैश की वैल्यू भी डिफरेंट इनपुट कर सकते हैं और अपने स्ट्रोक को मोर क्रिएटिव बना सकते हैं। अगर हम डॉटेड लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तब स्ट्रोक एंड डैश की वैल्यू सेम रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं एरो हेड्स। हमने एक लाइन क्रिएट कर ली। लाइन टूल से शिफ्ट प्रेस करते हुए स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लेंगे। अभी डैश्ड ऑप्शन सेलेक्ट था इसलिए डैश्ड लाइन आ गई। इसको अनटिक करके हटा देंगे। अब इसके स्टार्ट एंड एंड पॉइंट पर एरो हेड सेट कर लेंगे। यहाँ से एरो हेड्स का स्केल सेट कर लेंगे। अगर दोनों में सेम वैल्यू रखनी है तो लिंक ऑन कर देंगे। अब दोनों एरो हेड्स का साइज एक साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। अब एरो हेड्स का अलाइनमेंट सेट करेंगे। अभी इसमें प्लेस एरो टिप एट एंड ऑफ पाथ सेट है, तो पाथ के एंड पर एरो टिप सेट हो रहा है। अगर हम एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड ऑफ पाथ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तब इस तरह एरो टिप पाथ के बाहर सेट हो जाएगा। जैसे हम प्रोडक्ट पैकेजिंग पर देखते हैं एक सीजर का सिंबल बना रहता है कटिंग इंडिकेशंस के लिए, सो हम यहाँ से लाइन पर सीजर सिंबल सेट कर सकते हैं। ये हमें एरो हेड्स में ही मिलेगा। इसके बाद आते हैं प्रोफाइल्स पर। यहाँ से हम अलग अलग विड्थ प्रोफाइल सेट कर सकते हैं स्ट्रोक की थिकनेस में वेरिएशन के लिए। अब इसमें विड्थ प्रोफाइल 1 सेलेक्ट कर लिया। इसमें स्ट्रोक एंड पॉइंट पर थिन हो गया है और मिड में थिकनेस ज़्यादा है। इसके अलावा बाकी प्रोफाइल्स भी ट्राई करते हैं। डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। अब स्ट्रोक्स का यूज करते हुए रोड का डिजाइन क्रिएट करते हैं। पेन टूल से एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं। ये पाथ आप किसी भी शेप में बना सकते हैं जैसा आप चाहो। स्मूथ टूल से थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। अब इसका स्ट्रोक इंक्रीज करके 100 पॉइंट कर दिया और इसमें डार्क येलो कलर अप्लाई कर दिया। अब इसकी एक कॉपी क्रिएट किया यूजिंग Ctrl+C
और पेस्ट इन प्लेस किया बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, और इसमें ब्लैक और डार्क ग्रे अप्लाई कर लेंगे। इसका स्ट्रोक 80 पॉइंट कर दिया और एक कॉपी और क्रिएट कर लेते हैं। इसका स्ट्रोक 10 पॉइंट कर दिया और कलर वाइट कर दिया। इसमें डैश्ड लाइन अप्लाई कर लेंगे। ये हमारा रोड का डिज़ाइन बन गया, बट ये स्ट्रोक से बना हुआ है, सो स्केलिंग में प्रॉब्लम होगी क्योंकि स्केल डाउन करने पर स्ट्रोक कम नहीं होगा और स्केल अप करने पर स्ट्रोक इंक्रीज नहीं होगा। सो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अभी हमने वापस अंडू किया, हमने इसका एक कॉपी क्रिएट कर लिया। अब एक में स्ट्रोक एक्सपेंड किया और एक में स्ट्रोक एक्सपेंड नहीं किया। अब दोनों को स्केल करेंगे और इसमें डिफरेंस देख लीजिए। एक्सपेंड वाला ज़्यादा बेटर दिख रहा है और प्रॉपरली स्केल हो रहा है, क्योंकि स्ट्रोक एक्सपेंड करने पर हमारा स्ट्रोक जो है फिल में कन्वर्ट हो जाता है।